हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी सीपीटी घटना चक्र बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि थ्योरी पार्ट वाली है, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी सिलेबस क्रमांक 1 भारतीय इतिहास, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तीसरा भारत एवं विश्व का भूगोल और चौथा है भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा रहा आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन और छठा जो रहा आपका सिलेबस क्रमांक वो रहा सामान्य विज्ञान, जिसमें कि प्रारंभिक भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान को कवर किया गया। आज की इस वीडियो से दोस्तों हम लोग जो सिलेबस क्रमांक आपका 12 है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि इतिहास भूगोल के साथ हम लोग जो आपका सामान्य जागरूकता का पार्ट है उसको भी कवर कर लें। उसके बाद आपके बचेंगे हिंदी, इंग्लिश और जो है वो मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो वो क्योंकि यह 10 प्रश्न का है, 10 नंबर का है, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी के साथ इसी को हम लोग कवर कर लें, ठीक है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो है यूट्यूब में प्रॉब्लम होती है, यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो नहीं देता है, ठीक है। तो आप चैनल को हमारे OS के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहेंगी। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है भारत के पड़ोसी देश। तो हम लोग जो है भारत के पड़ोसी देश में जो कि आपके 7 देश आते हैं उनको हम सीरियल वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे सिलेबस में दे रखा है, घटना चक्र के हिसाब से हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्षता, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, निरस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साम्राज्यवाद, उपनिषेधवाद और रंग भेद के विभिन्न अन्यायपूर्ण रूपों के विरुद्ध संघर्ष भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को भारत के प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों के अतिरिक्त मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता के कारण अपनाया गया है। भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है और इसकी जो सीमाएं हैं वह इस क्षेत्र के सभी देशों दैट इज अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ चाइना एवं म्यांमार के साथ भी लगी हुई है। अपनी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति के कारण भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ निरंतर शांतिपूर्ण, मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध का इच्छुक रहा है। पड़ोसी होने के नाते ऐतिहासिक तथ्यों, गलत व्याख्याओं एवं बाह्य हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुई घटनाओं के कारण समस्याएं भी रही हैं। इसलिए भारत के सभी पड़ोसियों के साथ संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं। इन संबंधों में उतार चढ़ाव, अंतर, समायोजन और परिवर्तन होते रहते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। 5 मई 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो ने दक्षिण एशियाई उपग्रह GSAT-9 उपग्रह का सफल परिक्षेपण किया। इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों को KU बैंड में विभिन्न संचार अनुप्रयोग जो है वो उपलब्ध कराना है। इस उपग्रह के माध्यम से भारत का पड़ोसी देशों तथा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका के मध्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं भारत नेपाल से संबंधित जो है वो तथ्यों को। विश्व के अन्य किन्हीं 2 देशों के बीच इतने विस्तृत और घनिष्ठ संबंध नहीं हैं जितने कि अपने प्यारे भारत और नेपाल के बीच हैं। इन 2 दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की लगभग 1751 किलोमीटर पूर्णतः खुली, भौगोलिक रूप से स्पर्श करती, आसान पहुंच वाली सीमा है। निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत और नेपाल के बीच अद्भुत संबंध, मैत्री एवं सहयोग है, जिसकी पहचान मुक्त सीमाएं, गहन वैयक्तिक संपर्क, भाईचारा एवं संस्कृति आदि से है। खुली सीमाओं के आर पार लोगों के मुक्त रूप से भ्रमण करने की एक लंबी परंपरा रही है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 29 मिलियन है। इसकी
1751 किलोमीटर से अधिक की सीमा, दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में भारत के 5 प्रांतों यानी जो नेपाल है उसके भारत के 5 प्रांत हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से मिलती हैं तथा उत्तरी सीमा जनवादी गणराज्य चीन के स्वायत्त शासित क्षेत्र तिब्बत से मिलती है। तो याद रखना है कि भारत के वो कौन से राज्य हैं जो नेपाल से जो है वो समीप है यानी नेपाल को टच करते हैं, तो वो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। 1950 ईस्वी में भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि वर्तमान में भारत नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों की आधारशिला है। संधि के प्रावधानों के अंतर्गत नेपाली नागरिक भारत में भारतीय नागरिक के बराबर ही यहाँ की सुविधाओं और अवसरों को अद्वितीय लाभ उठा रहे हैं। नेपाल के स्थल अवरुद्ध देश होने के कारण जो हानि हो रही थी, इस संधि ने उसे उससे बाहर निकाल दिया। भारत सरकार नवंबर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते में प्रावधानित की गई योजनाओं का स्वागत करती है, जिसमें नेपाल में राजनैतिक स्थिरता के शांतिपूर्ण समझौते और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए समाधान का प्रावधान है। भारत ने लगातार नेपाल और वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं की अनिवार्यता के भाव के प्रति ध्यान दिया है और शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुदलीय लोकतंत्र को चुनी हुई संविधान सभा द्वारा निर्मित नए संविधान के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान करने का पक्षधर है। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। नेपाल का नया संविधान। भारत लगातार नेपाल का विशालतम व्यापारिक भागीदार, विदेशी निवेश और पर्यटकों के आगमन का विशालतम स्रोत बना हुआ है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित संशोधित व्यापार संधि से पुनः संवेग प्राप्त हुआ है, जिसमें नेपाल द्वारा भारतीय बाजारों में अपनी व्यापक पहुंच बनाने की अनुमति का प्रावधान है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत ने नेपाल सेना को उपकरणों एवं प्रशिक्षण के प्रावधानों के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। दोस्तों, पीडीएफ थोड़ा यहाँ पर ब्लर हो गई है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ आपको। भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है और प्रत्युत्तर में भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया है। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2019 के दौरान साली झंडी, क्या है साली झंडी, जो कि नेपाल में, वहाँ पर 14वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्य किरण संपन्न हुआ। भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान हैं। नेपाल के पास 48,000 मेगावाट पन विद्युत ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है, जिसे आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य और तकनीकी दृष्टि से साध्य पाया गया है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा परस्पर देशों में यात्राएं होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2014 और नवंबर 2014 में नेपाल की यात्रा कर चुके हैं। यह एक भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 13 वर्षों में पहली आधिकारिक नेपाल यात्रा थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 6 से 8 अप्रैल 2018 के बीच भारत की राज्य यात्रा पर रहे। 24 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क मंत्रिपरिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया और इस बैठक की अध्यक्षता नेपाल के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।